उत्तर प्रदेश के बहराइच जिले से कुछ किलोमीटर दूर एक पुराना गांव है, रसूलपुर। गांव छोटा था, पर उसमें रहस्य बहुत बड़ा छुपा था। गांव के किनारे पर बसा एक पुराना श्मशान घाट, जिसे गांव वाले मसान घाट कहते थे। गांव के बुजुर्ग कहते थे कि यह घाट आम घाट नहीं है। वहां जो जलता है वो दोबारा लौटता नहीं, और जो नहीं जलता उसकी परछाई कभी छोड़ती नहीं। अमावस्या आने वाली थी और गांव में फिर से डर का माहौल फैलने लगा था। कहते हैं हर अमावस्या को मसान घाट से किसी की चीखें आती हैं, कभी किसी की हड्डियां मिलती हैं, कभी अधजले शव। गांव का 22 साल का लड़का राजन, शहर में पढ़ाई कर चुका, मॉडर्न सोच वाला, इन बातों को अंधविश्वास मानता था। जब उसके दोस्तों ने उसे चिढ़ाते हुए कहा, अगर तू इतना ही बहादुर है तो अगली अमावस्या की रात मसान घाट पे जाकर दिखा, तो राजन ने हंसते हुए कह दिया, मैं अकेला जाकर आऊंगा और वीडियो बनाकर सबको दिखाऊंगा कि कोई मसान नहीं होता। राजन ने अपने पुराने मोबाइल का कैमरा चेक किया, टॉर्च रखी और अपने एक दोस्त विशाल को कहा कि सुबह 4 बजे बाइक लेकर घाट पर आ जाना उसे लेने। विशाल ने डरते हुए पूछा, अगर कुछ हो गया तो? राजन ने हंसते हुए कहा, अगर कुछ हुआ तो YouTube पे वीडियो वायरल हो जाएगा भाई। अमावस्या की रात थी, चांद गायब और सन्नाटा गहरा, सिर्फ झींगुरों की आवाजें और कभी कभी किसी उल्लू की चीख। राजन घाट पर पहुंचा। वहां की सीढ़ियां टूटी हुई थी, एक और पुरानी लकड़ियां बिखरी थीं और घाट के कोने पर एक अधजला शव पड़ा था। राजन ने कैमरा ऑन किया। राजन कैमरे में वीडियो बनाने लगा। दोस्तों, देख लो, मैं हूं मसान घाट पर। कोई भूत नहीं, कोई आत्मा नहीं, सब अफवाह है। उसने अपनी टॉर्च चारों ओर घुमाई। तभी कुछ दूरी पर उसे एक अधजली चिता से धुआं उठता दिखा। राजन डरते हुए बोला, किसने जलाया इसे? अभी तो कोई दाह संस्कार नहीं हुआ। वह धीरे धीरे उस ओर बढ़ा। जैसे ही वह चिता के पास पहुंचा, उसे ऐसा लगा जैसे वहां कोई बैठा हो। वह टॉर्च से रोशनी घुमाने ही वाला था कि हवा अचानक तेज हो गई। उसकी टॉर्च बुझ गई। फिर उसे किसी के रोने की आवाज सुनाई दी, एक औरत की धीमी टूटी हुई आवाज। राजन ने डरते हुए पीछे देखा, कोई नहीं था। उसने मोबाइल उठाकर टॉर्च चालू की। सामने कुछ नहीं था, मगर जमीन पर राख में किसी के नंगे पांवों के निशान थे, जो सीधी उसके पास आ रहे थे। राजन भागने के लिए मुड़ा ही था कि उसकी पीठ पर किसी ने पंजा मारा। वो गिर पड़ा, मोबाइल दूर जा गिरा और अब वो देख सकता था। एक औरत, अधजले चेहरे वाली, बिना पलक झपकाए उसे देख रही थी। उसके बाल राख से सने थे, शरीर पर जलने के निशान थे और उसके होठों से सिर्फ एक शब्द बार बार निकल रहा था, अधूरा, अधूरा, अधूरा। राजन किसी तरह मोबाइल तक पहुंचता है, कैमरा फिर से ऑन करता है और चिल्लाता है, विशाल, जल्दी आओ, कुछ है यहां। कैमरे में वही औरत झलकती है। कैमरा अचानक झन्न से बंद हो जाता है। सुबह 5 बजे विशाल तय समय पर मसान घाट पहुंचा। चारों तरफ धुंध फैली थी और घाट के किनारे सिर्फ एक टूटा मोबाइल पड़ा था। राजन वहां नहीं था। विशाल ने इधर उधर देखा, आवाज लगाई, राजन, अबे मजाक बंद कर, चल नाश्ता करेंगे। लेकिन सन्नाटा और धुंध के सिवा कोई जवाब नहीं आया। डरते डरते उसने राजन का मोबाइल उठाया। स्क्रीन टूटी थी, लेकिन कैमरा रिकॉर्डिंग अब भी चल रही थी। विशाल ने जैसे ही मोबाइल में वीडियो प्ले किया, उसकी रूह कांप गई। वीडियो में राजन बोल रहा था, मैं मसान घाट पर हूं
कुछ नहीं है यहाँ। फिर अचानक एक औरत की आवाज, अधूरा, अधूरा। और फिर कैमरे में उसकी झलक, एक अधजली औरत जो राजन की ओर झुक रही थी। वीडियो यहीं कट हो गया। विशाल उल्टियां करता हुआ गांव वापस दौड़ा। गांव में हंगामा मच गया। राजन के माता पिता बेहोश हो गए। सरपंच ने पुलिस बुला ली। इंस्पेक्टर चावला, जो आसपास के सबसे सख्त अफसर माने जाते थे, मौके पर पहुंचे। इंस्पेक्टर ने पूछा, कौन कौन जानता है इस घाट के बारे में? सबकी नजरें झुक गईं। फिर गांव की बूढ़ी दादी, जिसे सब अम्मा कहते थे, बोली, वो घाट मसान का है साहब। वहां अधजली आत्मा भटकती है, वो अधूरी चिता ढूंढती है। अम्मा ने बताया, 35 साल पहले इसी घाट पर एक लड़की थी, चंपा। गरीब घर की बेटी थी। उसका ब्याह एक बूढ़े से तय कर दिया गया। वो रोती रही, गिड़गिड़ाती रही, लेकिन किसी ने नहीं सुनी। शादी से एक रात पहले वो इसी घाट पर आग लगाकर खुद को जला बैठी, मगर गांव वालों ने डर के मारे उसकी चिता पूरी नहीं जलाई, बस राख में दबा दिया और घाट बंद करवा दिया। और तभी से हर अमावस्या को वो किसी अधूरी आत्मा को अपने साथ ले जाती है। इंस्पेक्टर चावला ने 2 कांस्टेबल और एक कैमरा लेकर उसी रात घाट पर निगरानी का फैसला किया। साथ में विशाल को भी ले गए। रात 12 बजे के करीब घाट पर सब शांत था। फिर अचानक कैमरे में कुछ हलचल दिखने लगी। धुंध के बीच से एक परछाई निकली, फिर एक और, फिर दर्जनों परछाइयां, और सब मिलकर किसी को घसीट रही थीं। फिर कैमरे की स्क्रीन ब्लैक हो गई। घाट के बीचों बीच चिता पर राजन बैठा था, पर उसका चेहरा बुझा हुआ, आंखें लाल और होठों पर मुस्कान थी। उसने सिर घुमाया और सीधे कैमरे की ओर देखा। राजन धीरे आवाज में बोलते हुए, मैं अब अधूरा नहीं हूं। चंपा ने मुझे पूरा कर दिया है। और अचानक हवा की तेज लहर से सब कुछ उड़ गया। राजन की वापसी की खबर जंगल में आग की तरह फैल गई, लेकिन वो राजन जैसा नहीं रहा था। उसकी आंखें लाल थीं, वो बोलता कम, घूरता ज्यादा था। कोई उसे कुछ पूछता तो वो बस एक ही जवाब देता, अब मैं अधूरा नहीं हूं, अब मेरी बारी है। गांव वालों ने उसे पागल समझकर घर में कैद कर दिया, पर असली डर तब फैला जब एक एक करके गांव के 3 बच्चे गायब हो गए। सबका नाम आर से शुरू होता था, राघव, रिंकू और रेखा। विशाल ने हिम्मत जुटाकर फिर अम्मा से पूछा, अम्मा, ये सब क्यों हो रहा है? अम्मा की आंखों में आंसू थे। उसने कांपती आवाज में बताया, चंपा की चिता अधूरी थी, उसकी आत्मा अधूरी रही। अब वो उन लोगों की आत्मा ले रही है जिनके नाम आर से शुरू होते हैं। राजन पहला था, आर यानी रिटर्न, आत्माओं की वापसी का संकेत है। विशाल अब डर से नहीं, गुस्से से भर गया था। उसने इंस्पेक्टर चावला से बात की, हमें चंपा की चिता को पूरा जलाना होगा, तभी उसकी आत्मा मुक्त होगी। चावला ने मंजूरी दी। विशाल ने लकड़ियां इकट्ठी की, गांव के पंडित से मंत्रों की जानकारी ली और रात को 3 बजे घाट पर पहुंचा। रात के 3:15 घाट पर घना कोहरा था, हवा में राख की महक थी। तभी सामने से एक छाया आई, अधजली चंपा, चेहरा अधजला, आंखों से खून बहता हुआ और होठों पर दर्द भरी मुस्कान। वो बोली, मेरी चिता अधूरी थी, मेरी आत्मा अधूरी रही, अब मैं पूरी हूं और मुझे राजन चाहिए। विशाल ने कांपते हुए कहा, चंपा, मैं तुम्हें मुक्त करने आया हूं। देखो, ये तुम्हारी अंतिम चिता है। पर चंपा चीख पड़ी, राजन नहीं गया, तब तक मैं नहीं जाऊंगी। तभी पीछे से आवाज आई। राजन खुद घाट पर आ गया। राजन बोला, मैं जानता हूं, मैं अब अधूरा नहीं रहा, पर जो अधूरा है वो चंपा है। मैं उसके साथ जाऊंगा,
ताकि बाकी बच्चे बच जाएं। विशाल चिल्लाया, नहीं, पर राजन मुस्कुराया और खुद जाकर चिता पर लेट गया। चंपा की आत्मा रोने लगी। फिर उसने अपने हाथों से चिता को आग लगाई। चंपा और राजन दोनों जलते रहे, पर उनके चेहरे शांत थे। सूरज की पहली किरण पड़ी और घाट से एक चिड़िया उड़ गई। गांव वालों ने देखा राजन और चंपा की आत्मा मुक्त हो चुकी थी। गायब हुए तीनों बच्चे सुबह अपने अपने घर के बाहर मिल गए, बेहोशी में लेकिन जिंदा। विशाल ने घाट पर एक तख्ती लगवाई। यहां चंपा और राजन की आत्मा मुक्त हुई। अधूरी चिता अब पूरी है। मसान घाट अब सिर्फ एक घाट नहीं, एक सबक है। अगर ये कहानी आपकी आत्मा को छू गई हो तो कमेंट में लिखिए, चंपा मुक्त हुई। और मिलते हैं अगली डरावनी कहानी में।